नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, शेयर कर दीजिए। पेपर लीक की सीबीआई जांच संस्तुति को मंजूरी मिल गई है। यानी कि जो मंजूरी दी थी यहाँ पर सीबीआई जांच के लिए, उसको आखिरकार जो फाइनल स्टेज तक पहुंचना था उसको मंजूरी मिल गई है। पूरी जानकारी दिखा रहा हूं दोस्तों। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेवा चयन आयोग यूकेडब्ल्यूएससी की हाल में आयोजित परीक्षा में नकल प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है। जी हाँ, ये देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय युवाओं और हितों और भविष्य की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हाल में ही दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री धामी स्वयं बेरोजगार संघ के धरना स्थल पर पहुंचे थे और एक बहुत बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों, नकल के भरोसे था खालिद। ये भी क्लियर कर देते हैं। राज्य की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में खालिद मलिक पूरी तरह नकल के भरोसे था। पेपर लीक जांच कर रही एसआईटी ने बुधवार को मुख्य आरोपी का घर तलाशा तो उन्हें यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी कोई किताब या सामग्री नहीं मिली। यह भी पता चला कि 2 साल में खालिद ने 9 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया। वह 5 परीक्षा देने नहीं गया और जिन पेपरों को देने गया वहां उसके नंबर बेहद क्या रहे, कम रहे। यानी कि नकल का था प्रकरण। दूसरा दोस्तों, एक परीक्षा स्थगित हो चुकी है। 12 अक्टूबर की परीक्षा पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक दिन पहले तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ परीक्षा की तैयारी करने का दावा करने वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बुधवार की शाम अचानक 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा क्या कर दी, स्थगित कर दी। आयोग ने दोस्तों तैयारी अधूरी होना व अभ्यर्थियों की मांग को इसका कारण बताया है। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी व सीबीआई जांच संस्तुति के कारण विवादों से घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आगे की परीक्षाओं को कुशलतापूर्वक कराने पर जोर दिया था। इसके सभी स्तर पर तैयारी भी कर ली गई थी। 5 अक्टूबर को होने वाली जो दोस्तों परीक्षा थी, देखिए ध्यान से, सहकारी निरीक्षक, जो कि मैंने आपसे आज से ठीक 4 से 5 दिन पहले बता दिए भैया परीक्षा नहीं होगी किसी भी कीमत पर। परीक्षा होनी थी तो दोस्तों वो नहीं हुई। यहाँ पर साफ साफ कहना है कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में परीक्षा की तैयारी समीक्षा भी की गई है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि साफ साफ परीक्षा की तैयारी तो पूरी कर ली है। अभ्यर्थी को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, लेकिन बुधवार को अचानक फिर से परीक्षा स्थगित करनी पड़ गई है। तो अब नहीं होगा दोस्तों आपका एग्जाम यूकेडब्ल्यूएससी। आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। लगभग 4 से 5 दिन पहले वीडियो होगी। मैंने पहले बोल दिया था भैया इसी परिस्थिति में एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। आयोग बेकार में जोर जबरदस्ती कर रहा है, अगर करेगा तो मुंह की खाएगा। 5 अक्टूबर की क्या होगी, परीक्षा स्थगित हो चुकी है। और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी बोलते हैं, भर्ती परीक्षा को पूर्ण प्रक्रिया की होगी निगरानी, भर्ती परीक्षाओं पर पहरे को बनेगी समिति। जी हाँ, युवा निश्चित होकर करें भर्तियों की तैयारी। मैंने पहले ही कहा था, देखिए यहाँ पे एक लाइन बता रहा हूँ मैं, अगले 1 साल में 10 से 12 हजार पदों पर भर्ती होनी है। युवा पूरे समर्पण और क्षमता से तैयारी में जुटे। युवा आश्वस्त रहे, मैं उनके साथ हूँ। युवाओं के हितों की रक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को क्या हूँ, तैयार हूँ। पहले आयोग के अध्यक्ष कराते थे नकल। सीएम कह रहे बकुल धामी, मुख्यमंत्री रूप से मेरे दायित्व का संभालने से पहले सरकारी भर्तियों में क्या हुआ ये किसी ने छिपा नहीं। पूर्व में आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। जांच के बाद सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई और भविष्य में भी दोस्तों किसी भी परीक्षा को शुचिता प्रभावित ना हो, उसके दुस्साहस ना कर सके, इसके लिए दोस्तों वो कार्यबद्ध है। यूकेडब्ल्यूएससी ने पेपर लीक को लेकर दी हुई सारी सफाई। अब बात कर रहे हैं, आयोग का दावा है कि 21 सितंबर को परीक्षा के दिन विवादित परीक्षा केंद्र में भी 5G मॉडल का जैमर लगा था। साथ ही परीक्षा कक्ष का सीसीटीवी शुचिता और गोपनीयता के लिए बंद किया जाता है। यहाँ पर सचिव ने बताया कि परीक्षा कक्ष में लगे सीसीटीवी का एक्सेस 1 से अधिक लोगों के पास होता है। इन कैमरों की क्षमता उन्नत होने से कक्ष के पेपर की फोटो खींचने की आशंका बनी रहती है। इसी कारण परीक्षा अवधि में कैमर बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ओमर शीट खाली छोड़ने को लेकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की आशंका भी सही नहीं है। परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का आरोपी पकड़ा जा चुका है। सरकार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच भी कर रही है। इधर सीबीआई जांच करने की सहमति भी दे चुकी है। फिर भी कोई नकल करता है या परीक्षा की सूचना प्रभावित करना चाहता है तो उसके खिलाफ दोस्तों कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये यहाँ पर इधर दोस्तों आयोग ने क्या किया कि एक लंबा चौड़ा यहाँ पर संवाद भी जारी किया, जिसमें दोस्तों प्रदेश स्तर पर आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर अभ्यर्थी द्वारा उठाए जा रहे बिंदुओं के संबंध में। तो यहाँ 445 परीक्षा केंद्रों पर 11 से 1 बजे 21 सितंबर को जो वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा हुई थी, मैं बता रहा हूँ उसमें पूरा सार क्या है। उसमें दोस्तों जो जो चीज़ें उठाई गई कि भाई कहाँ पर 5G जैमर नहीं थे, कहाँ पर थे, उसका कैसे प्रयोग होता है, कहाँ पर जो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसकी पूरी जानकारी। तो कहने का मतलब है कि इतना लंबा चौड़ा जो संवाद आयोग ने जारी किया है
कहीं ना कहीं ये गलत है। गलत का मतलब ये मैं खुद अपने ज़बान नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिएगा। ये बॉबी पवार जी का कहना है। वो लिखते हैं कि आयोग का एक संवाद देख रहा हूँ, लगता है मार्तोलिया स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा के साथ साथ अन्य भर्ती का पोस्टमार्टम करवाने के मूड में है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बिना किस आधार पर संवाद जारी हुआ? ये देखिए, वास्तविकता में ये समझने वाली बात है। अभी जांच चल रही है, जांच कंप्लीट हुई नहीं है। इधर एसआईटी भी कर रही है, सीबीआई जांच का अनुमोदन मिल भी चुका है। तो फिर इस तरह के संवाद जारी करने का कोई उद्देश्य मात्र नहीं रह जाता। और कहीं ना कहीं आयोग पर प्रेशर बना, तभी दोस्तों 5 अक्टूबर को एग्जाम नहीं हो रहा। बिना एसआईटी जांच के आयोग कैसे करा सकता था एग्जाम? परीक्षा में सब ठीक है और तभी तो सीबीआई बाकी है। मर्तोलिया जी ये अपने नया सबूत दे दिया। एसआईटी और सीबीआई में आयोग की ये जल्दबाजी का कारण भी रखेंगे। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो कर दीजिए ज़्यादा शेयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।